Hello, welcome back to View Sport. ये है WPL का प्रीव्यू बिटवीन आरसीबी एंड दिल्ली कैपिटल्स एट द सेम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पे आप पहले मैच से देखते हुए आ रहे हैं एक्शन। और अलग जो है हर मैच में वो यहाँ का विकेट जो कि काफी बदल रहा है और पिच में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, डायमेंशंस में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपकी फैंटेसी टीम में जरूर उसका जो है एक इम्पैक्ट डालने वाले हैं। फिलहाल आज के मैच के लिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैचअप्स, वेन्यू नंबर्स, हिट टू हिट नंबर्स और बहुत सारे जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि आप बना सकते हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में, सारे डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक मिस्टर प्रतीक गुसार, कैसे रहे आपके मैचेस? फ्यूचर बढ़िया थे। मतलब मिक्स बैग रहा है अब तक का। 5 मैच में से 2 स्वीप रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल रहा है। और दो गेम लॉस था, पिछला वाला भी लॉस था। पर इस गेम में फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो वैसे आप वीडियो देख, कई बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि वीडियो आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, जो आपके बेस 8 से 9 प्लेयर्स हैं वो सेम मिलने वाले हैं। और वो जो 1 से 2 प्लेयर्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि आप जीतेंगे, हारेंगे या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेके आएंगे। और वो 1-2 प्लेयर्स डिपेंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विकेट कैसा है, कंडीशंस कैसी है, टॉस कौन जीता है, और एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है लक। तो बहुत ही क्लोज मैचेस हो रहे हैं, मार्जिन फेयर बहुत ही कम है। प्रतीक भाई, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें, आरसीबी दोनों मैचेस जीती है सीजन अभी तक, और दिल्ली कैपिटल्स अपना एक मैच हारी है। फिलहाल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आरसीबी बनी हुई है टॉप पे, लेकिन जब मैच होगा मुंबई इंडियंस का तो शायद उसके नीचे आ जाएंगे। तो आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन स्टार्ट कर रही है? और आपके पास कैप्टनसी ऑप्शन में ऑब्वियसली वही 2 से 3 नाम है। मैर्जन कैप है जो लास्ट मैच में धागे खोल दिए उन्होंने। इसके अलावा आपके पास पेरी है और डिवाइन है जिन्होंने पूरे ओवर्स किए बट कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पाई। आपके लिए स्मॉल लीग्स के लिए कैप्टनसी ऑप्शंस और आपके लिए फेवरेट कौन? तो पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो जैसा आरसीबी का फॉर्म था, लास्ट भी था कि दिल्ली दोनों गेम जीत गई। इस साल एटलीस्ट कंपटीशन काफी टफ होगा। मेरे लिए अगर चूज करना हुआ तो जो टीम चेस करेगी मैं उसको बैक करूंगा। मतलब सिंपल, मतलब ना इसमें और कोई ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं। और उसी की तरह मेरा टीम का कंस्ट्रक्ट भी होगा। यदि दिल्ली चेस करती है तो मार्जिन कैप पक्का कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में टॉप पे रहेंगी मेरे लिए। और उन्हीं के साथ फिर मैं बैक करना चाहूंगा एलिस पेरी को। सोफी डिवाइन के साथ नहीं जाऊंगा, वहां पे एलिस पेरी के जाऊंगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप फ्रंट शायद सोफी डिवाइन को थोड़ा सा स्ट्रगल हो, जो हमने अब तक देखा भी है। एलिस पेरी आएंगे भी नंबर 4 के आसपास, तो वहां पर थोड़ा सा बेटर हो सकता है कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से। बॉलिंग मिली ना मिली वो आई थिंक बोनस ही है दोनों के साथ। यदि आरसीबी चेस करती है तो उस केस में सोफी डिवाइन एज अ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक काफी टेम्पटिंग हो सकती है, बिकॉज अगेन चेस में ओपनर है। तो वहां पे फायदा होगा। प्लस हमने पिछले गेम में भी देखा था कि 4 ओवर्स बोल करके गई थी। तो वहां पर फिर मैं डिवाइन प्लस पेरी वाले कॉम्बिनेशन, तो जैसा आपने कहा 3-4 प्लेयर ही हैं जिनमें रोटेशन होगा। बट कॉम्बिनेशन मेरा इस तरीके से चेंज होगा एज फार एज सीवीसी इज कंसर्न। यार प्योरली अगर हम मैचअप्स की बात करें तो ऐसा कोई भी मैचअप स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर बैटर आप नहीं बोल सकते कि जिनका मैचअप किसी के खराब ना हो, या फिर किसी ने वो पर्टिकुलर एक थ्रेट ना हो, या फिर किसी बॉलर ने डोमिनेट नहीं किया हो, तो आपको कुछ ना कुछ मैचअप ऐसा मिलेगा ही जो कि वो अगेंस्ट जाएगा। तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली पिक या ड्रॉप नहीं कर सकते। तो जब हम टीम बनाएंगे तो हम सबकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल कैप्टनसी ऑप्शन में जैसा प्रतीक भाई ने कहा वैसे वही 3 नाम है। मैं भी मैरिजन कैप के साथ में ही जाना चाहूंगा। और जिन्होंने लास्ट मैच में वाइस कैप्टन बनाया, हो सकता है कुछ जीते हो, बट हो सकता है किसी ने वाइस कैप्टन बना के भी हारे हो, क्योंकि बहुत सारे ओपोनेंट की वो कैप्टन भी थी, जो कि आपको हर मैच में दिखने वाला है। अगर वो परफॉर्म नहीं करती कोई और आपकी कैप्टन चल जाती है, और वो थोड़ा सा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, और हो सकता है कि शायद आप वो 10-15 या फिर 2-5 पॉइंट से भी सारी लीग हार जाए। तो फिलहाल चलते हैं, बेस टीम बना लेते हैं, और जैसा मैंने कहा वो आप वीडियो देखो या मत देखो, सेम ही टीम बनने वाली है। विकेट सेक्शन चलते हैं, और ऑब्वियसली बात है आपके पास तानिया भाटिया और ऋचा घोष है, तो आप तानिया भाटिया ही पिक करेंगे प्रतीक भाई। ऑफ कोर्स वो जो रिवर्स फैंटेसी थी ना, उस उसमें पक्का तानिया भाटिया को, अदरवाइज ऋचा घोष नो यार। तो ऑब्वियसली बात है ऋचा घोष, और मैचअप खराब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो आपकी टीम में डेफिनेटली रहेंगी। और बहुत सारे कीपिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। लास्ट मैच में भी 2 स्टंपिंग मिली थी उन्हें, और हमने वो लास्ट मैच में भी बात की थी। हमने एमआई के केस में भी बात की थी कि जब लास्ट में एमिलिया केयर आती है और 20th ओवर डालती है, और बैट्समैन जो है वो नाचने चले जाते हैं, आधी क्रीज पे भागते हैं डायरेक्ट पवेलियन में, और स्टंपिंग के पॉइंट्स भर भर के देखे जाते हैं। तो सेम ऋचा घोष के साथ भी हुआ, लास्ट मैच में स्टंपिंग के पॉइंट्स मिले, और बैटिंग वैल्यू है उनके साथ में, तो बहुत ही ऑब्वियस रहेंगी। बैटिंग सिक्स में चलते हैं। मैक लैनिंग डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अब आपके पास में ऑप्शन है स्मृति मांधाना, शेफाली वर्मा, जेमी रोड्रिगेज। लास्ट मैच में मांधाना रन किए, मेरी टीम में थी। लास्ट मैच शेफाली में रन किए, वो भी मेरी टीम में थी। बट इस मैच में शायद दोनों डिफॉल्ट ऑप्शन ना रहे, स्पेशली शेफाली वर्मा अगर वो पहले बैटिंग कर रही है। मैं शायद
ड्रॉप करने का रिस्क ले लो। प्रतीक भाई, दोनों में से अगर एक पिक करना हुआ तो कौन, या फिर अगर आप दोनों को पिक करेंगे या फिर दोनों को छोड़ने का भी रिस्क लेंगे? तो पीयूष भाई, जैसे मैंने लास्ट गेम में भी कहा था कि जो नया ट्रेंड पकड़ा है वो ये है कि मंदाना को रैक नहीं करूंगा। पिछले गेम में 22 पॉइंट का नुकसान हुआ था। लकीली मेघना बना गई थी 36 रन। तो बच गए थे, प्लस मंदाना का जो 2 कैच आ गए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हुआ था। बट इस गेम में अगर आप देखोगे तो मोर देन दैट ऑल्सो, यदि मंदाना या शेफाली वर्मा दोनों में से जो चेस करती हैं आइडली, वो एक बेटर चॉइस बन सकती है, नंबर 1। पर मंदाना के जो मैचअप्स हैं स्पेशली मार्जन कैप के सामने, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। आई बिलीव एनेबल सदरलैंड भी उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकती हैं। एंड मोर देन दैट, कैप्सी अगर खेली फिर से, एंड जो हमने बात करी है ऑफ स्पिन वाली स्ट्रगल की, तो अगर कैप्सी भी अगर अपफ्रंट आती है तो वहां पर स्ट्रगल्स हो सकती हैं। शेफाली वर्मा के साथ अगेन हॉट एंड कोल्ड है, मतलब पिछली गेम में चेस पे, और डिस्कस भी किया था स्पेशली, आपने बोला था उस वीडियो में कि यदि शेफाली वर्मा चेस करती हैं तो एक अच्छी खासी ऑप्शन बनती है। पर यहाँ पर थोड़ा सा अगेन मैं थोड़ा सा नॉट श्योर, बिकॉज सामने रेणुका सिंह ठाकुर भी होंगी, एंड जिन्होंने पिछले गेम में अच्छी बॉलिंग करी थी, दो बॉलिंग फर्स्ट था, बट वो एक कंसर्न है। तो मैं अभी भी मेघना के साथ जाऊंगा एज माय सेकंड बैटर। तो मेग लाइनिंग एंड मेघना, ये दो मेरे ऑप्शन होंगे। इंटरेस्टिंग, क्योंकि पूरी दुनिया जाएगी जहां पे स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा, वहां पे प्रतीक भाई जा रहे हैं विद एस मेघना। फिलहाल मेघना मेरी टीम का पार्ट नहीं है और फाइनल टीम का पार्ट भी नहीं होंगी। और एक और जो बैटर है बिटवीन मंदाना और वर्मा, मैं एक ही ले पाऊंगा। और आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है जेमी, जिनकी हम बात कर चुके हैं कि चेस के अंदर लास्ट मैच में बात की थी मैंने कि जेमी अगर चेस कर रही होंगी तो मैं इनको ड्रॉप करके उनको नहीं पिक करूंगा और शेफाली वर्मा मेरी टीम में आ जाएंगे। क्योंकि फिर अगर छोटा टोटल हुआ जैसा कि हुआ भी था, वो बहुत इजीली शेफाली चेस कर जाएंगे और फिर तालिया मगरा थी सामने, क्योंकि एक ऐसी बॉलर नहीं थी जिनके अगेंस्ट शायद वो अर्ली ऑन स्ट्रगल करती हुई दिखे। बट सामने इस बार होगी रेणुका। और इसके अलावा अगर आप बाकी मैचेस भी देखें तो बहुत ज्यादा कुछ खास फेवर में है नहीं। तो फिलहाल के लिए एक ही बैटर जो हमारी बेस टीम में है वो है मैगलेनी, जो कि होनी भी चाहिए। और 6 में चलते हैं, जो कि हम थोक के भाव में लेंगे। वो है पेरी डिवाइन, मैडिसन कैंप, एलिस कैप्ची, एनाबेल सदरलैंड एंड सोफी मोलिनो, जिनकी हमने लास्ट मैच में भी बात की थी। प्रतीक भाई ने बोला था कि डेथ में आप जरूर अगर बॉलिंग करती हुई दिखी फिर से तो अच्छी एक ऑप्शन आपके लिए ले सकते हैं एज डिफरेंशियल कैप्टन। आई थिंक बहुत लोगों ने स्मॉल लीग में भी उनको वाइस कैप्टन बनाया था, और जो भी बनाया वो अच्छा खासा पैसा लेके गए। प्रतीक भाई, ऑलराउंडर सेट है। अब लास्ट मैच में मीनू मनी ने बॉलिंग की थी, और डोमेस्टिक में हमने पहले ही बात की थी कि वो विकेट्स भी लेके आ रही हैं और डोमेस्टिक में काफी बॉलिंग कर रही हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल चुकी हैं, केरला में एक रेलवे स्टेशन उनका नाम बन चुका है। अ, अब जो है फाइनली कैप्सी ने बॉलिंग नहीं की, मीनू मनी ने की, और स्मृति मंदाना के अगेंस्ट हो सकता है मीनू मनी भी स्टार्ट कर दे। मे भी शायद पहला ओवर ना करे, दूसरा तीसरा ओवर आपको जल्दी करते हुए दिखे। तो क्या आप मेनू मनी पे रिस्क लेना चाहेंगे? क्योंकि अगर एक ओवर अच्छा चलेगा, विकेट आ गया, तो हो सकता है 2 भी डाल दे, 3 4 भी डाल दे। पीयूष भाई, काफी कुछ ना वो फर्स्ट ओवर पे हो गया है। अगर आपने देखा होगा कल भी श्रेयंका पाटिल, मतलब फर्स्ट ओवर काश अगर विकेट ले जाती तो शायद कंटिन्यू करती। तो ये ना बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है एज अ फैंटेसी मैनेजर, जब आप कोशिश कर रहे हो कि मैक्सिमम पॉइंट्स को ले आ सको। अगर आपको रिस्क लेना है तो बेशक लो, लेके आ जाओ। पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्की प्रपोजिशन हो जाएगा। अगर चली वो तो बहुत बढ़िया पंट पिक हो सकती है। बट फिलहाल मैं नहीं बैक कर पाऊंगा। मैं एक टिपिकल 4 ओवर्स बॉलर, 3 ओवर्स बॉलर का जाऊंगा, जहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा भरोसा है। तो नो रिस्क ऑन मेनू मैनी। ठीक है, तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं जहां पे बिल्कुल रिस्क नहीं है, वो है जॉर्जिया वेरम। क्योंकि आपको मिडिल ओवर्स और डेथ में वो बॉलिंग करती हुई जरूर दिखेंगी, और आरसीबी थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर रही है उनपे कि अगर रन्स पड़ भी गए तो भी वो फिर कंटिन्यू कर रही है ओवर्स, जो कि शेन का पार्ट में सरप्राइजिंगली बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। लास्ट मैच में एक ओवर किया, रन्स पड़े 13, उसके बाद वो वापस आई ही नहीं, जो कि लास्ट सीजन उनकी गो टू बॉलर थी। डेथ में बॉलिंग कर रही थी, मोस्ट विकेट्स पिक किए थे, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के लिए भी डेथ में बॉलिंग की, रिप्लेसिंग इंडिया के लिए जो सालों से डेथ में बॉलिंग करती हुई रखी दीप्ति शर्मा उनको। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इस बार वो ट्रस्ट अभी तक नहीं दिखाया जा रहा है। बट अगेन वही वाली बात है कि एक ओवर में अगर विकेट आ गया तो फिर उसके बाद वो बैक टू बैक बॉलिंग करते रहेंगे, फिर करती रहेंगे, तो फिर लास्ट के अंदर और विकेट्स मिलने के चांसेस है। बट वो डिपेंड करता है पहला ओवर कैसे जाता है। तो प्रतीक भाई, जॉर्ज विरम मैंने ऑलरेडी पिक कर लिया। रेणुका ठाकर फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट नहीं है, राधा यादव नहीं है, और मैं शोभना आशा जैसे बॉलिंग कर रही है, तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी वैल्यू है और थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट उन पे आरसीबी कर रही है, इनफैक्ट फाइनल ओवर्स में भी। और आपके पास शिखा पांडे, जिन्होंने एक मैच में 3 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट दिस साइड, तो बॉलिंग फर्स्ट आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पीयूष भाई, अगर आप मुझसे पूछो तो जैसे आपने सही कहा कि शोभना से वैल्यू काफी है। पिटाई हो रही है तो भी टीम उनको बैक कर रही है। तुम लोग ना जो जो लास्ट ईयर फेज हमने देखा था श्रेयंका पाटिल के साथ, वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट हो रहा है अब आशा के साथ। एंड वो प्लेयर के कॉन्फिडेंस में भी काफी बूस्ट दिखता है, राइट? आपने देखा होगा श्रीलंका पाटिल ने लास्ट दोनों मैचेस में कैच भी ड्रॉप किए थे। तो जब सही चल रहा है तो एवरीथिंग गोज गोइंग फॉर यू।
बट नहीं होता तो काफी मुश्किल हो जाती है। पिछले गेम में भी आशा वाज अनलकी बिकॉज पेरी ने वो कैच ड्रॉप किया, अदरवाइज वो विकेट वहां भी आती। तो अभी भी मेरे लिए पैकिंग ऑर्डर में आशा नंबर 1 पर रहेंगी। यदि राधा यादव बॉलिंग फर्स्ट करती है तो जो हमने देखा था इसके पहले, वो काफी बढ़िया स्पेल आया था उनका। बट खैर ऑपोजिशन इस टाइम अलग है, दे विल नॉट गिफ्ट हर विकेट्स, तो वो वाला चीज नहीं होगा। एंड रेणुका सिंह ठाकुर कैन बी अ गुड पंट पिक, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करा था कि अगर वो पैचेस दिखते हैं और अगर लगता है कि बॉलिंग फर्स्ट वो वैल्यू है, तो एक बहुत ही अच्छी खासी ओनरशिप हो सकती है उनकी इस गेम में भी, और वो फिर से आपको काफी चोट पहुंचा सकती है, जैसे लास्ट गेम में मेरी टीम में नहीं थी एंड आई लॉस्ट सिंगल हैंडेडली बिकॉज वो 56 पॉइंट्स जो उनके थे वो काफी नुकसान करा गए थे। फैंटेसी में कितना लक इन्वॉल्व है उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने रेणुका सिंह को मैं वीडियो में काफी बात की थी कि मैं जरूर पिक करूंगा क्योंकि सामने वेदा होंगी और मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग में उनका एक विकेट आ जाएगा, एलबीडब्ल्यू की फॉर्म में होगा, फिर एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। बट वेदा ने ओपन किया नहीं, किया बेथमुनी ने, और बेथमुनी का रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट बहुत ही बेहतरीन था, 106 का एवरेज था, बट उन्होंने उनका विकेट ले लिया, फिर उसके बाद वो दूसरा भी आ गया। तो प्योर लक था, क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मैंने जो सोचा था वो हुआ, तो वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, बट विकेट आपको मिल गया और वो पॉइंट्स मिल गए। सेम आपके साथ कभी उल्टा भी होता है, तो अगेन वो लक जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है फैंटेसी में। कभी आपके फेवर में जाएगा, कभी आपके अगेंस्ट में। जब आपके अगेंस्ट जाएगा तो आप बोलेंगे कि आज किस्मत खराब थी, बट छह फेवर में जाता है तो तब भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज अच्छी थी तो जैसे थी। तो फिलहाल के लिए रेणुका सिंह जो है एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए बन सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस कैसी कंडीशन रहती हैं, क्योंकि अगर उनको अर्ली ऑन विकेट नहीं मिला तो फिर वो वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि डेथ में आपको बॉलिंग करती हुई दिखेंगी नहीं, और स्टार्टिंग में अगर वो विकेट नहीं आया तो फिर बाद में वैल्यू बचती नहीं है। तो इसी के साथ हमारी जो बेस टीम है वो है तैयार, और इसमें चेंजेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, 9 प्लेयर्स ऑलरेडी सेट है ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, पिच कंडीशंस, और लास्ट मोमेंट पे आपका क्या मूड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रदीप भाई, जाते जाते फाइनल एडवाइस मैच के लिए कुछ, और इनफैक्ट श्रेयंका पाटिल की हमने बात नहीं की है, क्या आप रिस्क लेना चाहोगे फिर से? क्योंकि अगेन वही थ्योरी है कि अगर एक विकेट अर्ली ऑन मिल गया और उसके बाद वापस आ गई तो डेथ में फिर से करेंगे ओवर्स, और डेथ में ओवर्स करेंगे तो फिर विकेट भी मिलेंगे। इस साइड के अगेंस्ट अभी तक फिलहाल एक ही विकेट है, बट क्या बैक करना चाहोगे इन स्मॉल लीग? ग्रैंड लीग में तो खैर दुनिया करने वाली है अभी भी। तो पीयूष भाई, मैं मेरा लॉजिक बताता हूँ। अब तक दोनों गेम में मैंने श्रीलंका को बैक किया, राइट, और दोनों में लॉजिक मतलब बैकफायर हुआ वो। थर्ड लास्ट टाइम है जो मैं फिर से जाऊंगा, रिस्क लूंगा मैं, जैसे आपने कहा कि स्मॉल लीग्स में लूंगा, सेफ टीम में नहीं नहीं पिक करूंगा उनको, बट बिकॉज 2 बार अब तक बैक करा है उनको, मैं होप कर रहा हूँ कि शायद तीसरी बार अगर वो चली और फिर मेरी टीम में नहीं है तो ज्यादा दर्द होगा। तो मैं थर्ड टाइम फिर से ट्राई करूंगा कि लकी हो जाए, जैसे कैप लकी हो गई थी मेगरा के सामने। मैं लकी तो नहीं, खैर उनकी बॉलिंग काफी बढ़िया थी, पर मैं होप करूंगा कि यहाँ पर शायद श्रेयंका पाटिल अपना काम कर जाए। तो रिस्की टीम में पक्का श्रेयंका पाटिल विल बी द सेकंड बॉलर मेरी टीम में। नॉर्मल टीम में शोभना आशा लुक्स मोर लाइक। या वैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो से बहुत ज्यादा मदद शायद नहीं हो पाती इस टूर्नामेंट में, बट वो जो छोटा सा भी अगर आपको छोटी इनसाइट मिल जाए जो कि आपको और कहीं नहीं मिल सकती, जैसे हमने बात की थालिया मैकग्रा वर्सेस मैरिजन की, आपकी आखिरी 2 इनिंग की बात करें तो बोल्ड किया था, अगेन तीसरे मैच में भी वो कंटिन्यू रहा, और अब आखिरी 3 इनिंग में बोल्ड बोल्ड बोल्ड। तो अगर आपने वो सुनी होगी तो अगेन बहुत ही छोटी इनसाइट थी, बट काम की जरूर थी। तो इसी के साथ कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ला पाए, मे बी शायद पॉसिबल नहीं होगा हर वीडियो में लेके आना, बट कुछ भी अगर मदद कर पाएंगे तो कोशिश पूरी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और अगर अच्छा लग रहा है तो बता दो, नहीं लग रहा तो वो भी, और होपफुली ये मैच भी आप जीते। थैंक यू दीप थैंक भाई। यू, थैंक यू, थैंक यू।